सुनिए, अगर आप टाइपिंग सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो आज के वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। आज की वीडियो में हम टाइपिंग के बारे में आपको बेसिक जानकारी देने वाले हैं, किस तरह से आपको टाइपिंग करने की शुरुआत करनी है। अगर आप बिगिनर्स हैं, पहली बार टाइपिंग सीखने जा रहे हैं, किस तरह से आपको फिंगर रखना है, होम रो क्या होता है, बॉटम रो कौन सी होती है, अपर रो क्या होती है, ये सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। कहाँ से आपको फिंगर रखना है, किस तरह से फिंगर रखना है, ये A to Z सारी जानकारी आपको आज की क्लास में देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सामने कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ए है, एस है, डी है, एफ, यहाँ पर एक सेमी कॉलन आपको दिखेगा, एल है, के है, जे। इस वाली रो, जो बीच की पूरी रो आती है, इसको बोला जाता है होम रो। इसको क्या बोला जाता है? होम रो। और सबसे इंपॉर्टेंट रो भी यही होती है। जब भी आप टाइपिंग करना शुरू करते हैं तो आपको ए पर, एस पर, डी पर, एफ पर, ए, एस, डी, एफ, इधर से सेमी कॉलन, एल, के, जे, एच। जे पर, जे एच पर नहीं, जे पर आपको हाथ रखना है। मतलब यहां से आप ए, एस, डी, एफ, सेमी कॉलन, एल, के, जे, इन चारों पे आपको इस तरह में फिंगर रखना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ए पर, एस पर, डी पर, एफ पर, ऐसे आपको फिंगर रखना है जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। बाकी इन दोनों हैंड अंगूठे जो दिए, इनसे स्पेस बार का हम लोग यूज करते हैं। स्पेस देने के लिए इन दोनों का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। इसी रो को बोला जाता है होम रो, कहा जाता है। होम रो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जाना पूरे भर में है, पर लौट के घर ही आना है। मतलब आपको ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है, पर दोनों साइड जाने के बाद आपको कहाँ पर रहना है? आपके जो फिंगर हैं वो आपके होम रो पर ही कहेंगे रहेंगे। जो फिंगर हैं वो आपके होम रो पर ही रहेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एफ पर एंड जे पर, यहाँ पर छोटी सी एक लाइन भी बनी रहती है। जैसे वो भी कीबोर्ड हो आपके पास, जैसे हमारे पास लॉजिटेक का है, आपके पास कोई सा भी कीबोर्ड होगा, तो वहां पर आप देखेंगे जे एंड एफ पर आपकी लाइन बनी होती है। लाइन्स होती है कि अगर आप कहीं पर टाइपिंग कर रहे हैं, हाथ ऊपर नीचे जा रहा, तो आपका हाथ यहाँ से हटे ना। जैसे कि आप देख रहे हैं, दोनों उंगली को हमने यहाँ पर रोके रखा, तो हाथ आपका यहाँ से हटे ना, जिससे आप दोबारा से होम रो पे एक्टिवेट हो जाए, दोबारा से आप फास्ट टाइपिंग कर पाए। ये बहुत जरूरी होता है कि जब आप फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं तो आपके फिंगर यहाँ से ना हटे। कई बार क्या होता है, नए नए बच्चे की सीधे हाथ ऊपर लेके चले जाते हैं। अब हाथ ऊपर ले जाने से यहाँ पर घाटा क्या है कि आप खुद पर तो ले आए, पर मान ली कोई ऐसा वर्ड लिखना है जो नीचे है, तो आप हाथ कैसे ऊपर नीचे मूव करेंगे? तो वहाँ पे टाइपिंग आपकी एकदम स्लो हो जाएगी। आप किसी टाइपिंग एग्जाम में बैठे हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट या इस तरह से किसी भी टाइपिंग एग्जाम में अगर आप बैठे हैं, तो पक्का आप फेल ही हो जाना है। वहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं ना आपकी टाइपिंग करने का। तो आप जब भी टाइपिंग करें तो आपको ध्यान रखना है, जो आपको हाथ रखना है ए पर, एस पर, डी पर, एफ पर। फिर से देखें, ए बटन, एस बटन, डी बटन, एफ बटन। इसीलिए हमने कहा ये वीडियो बिगिनर्स के लिए, क्योंकि हम एकदम बिगिनर से स्लो स्लो धीरे धीरे करके आपको यहाँ पर बताने वाले। तो ए, एस, डी, एफ, इन चारों पे आपको हाथ रखना है। इधर वाला जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर क्लियर रखा है कि आपको दिखे यहाँ पर। फिर आप इस साइड आएंगे, यहाँ पर सेमी कॉलन, एल है, के है, जे है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ए, एस, डी, एफ, सेमी कॉलन, एल, के, जे। तो आप ए, फिर एस, फिर डी, फिर एफ, फिर स्पेस बार दबाना है। कैसे? ए प्रेस करना है, एस प्रेस करना है, डी प्रेस करना है, एफ प्रेस करना है, फिर स्पेस बार दबा देना है। फिर सेमी कॉलन, एल, के, जे, फिर स्पेस बार, फिर ए, एस, डी, एफ, सेमी कॉलन, एल, के, जे, फिर ए, एस, डी, एफ, सेमी कॉलन, एल, के, जे। इस तरह में आपको पहले दिन टाइपिंग की प्रैक्टिस करना है। कम से कम इसकी आपको 5 से 6 घंटे आपको एस डी एफ सेमी कॉलन एल के जे इनकी प्रैक्टिस करना है। जब आप बिना देखे एकदम सही सही बिना गलतियों के साथ एस डी एफ सेमी कॉलन एल के जे आप लिख ले, तो इसके बाद आपको क्या करना है? टॉप रो पे आना। अभी ये नहीं करना है, अभी आपको इसमें 2 वर्ड जो यहाँ पर बच गए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करना है। जब आपका ए, एस, डी, एफ, सेमी कॉलन एल के जी हो जाए, तो फिर से आपको ए बटन, एस बटन, डी बटन, एफ बटन, फिर जी पे ले जाना है, फिर एफ पे लाना है। मतलब इस वाली उंगली को क्या करना है? जो सबसे लास्ट वाली उंगली जी पे ले जाएंगे, फिर एफ पे लाएंगे। ये काम करना है, जी पर जाएगा, फिर एफ पे आएगा, जी पे जाएगा, फिर एफ पे आएगा, जी एफ, जी एफ, जी एफ, जी एफ, जी एफ, ऐसे करके आपको करना है। वैसे एल, सेमी कॉलन, एल, के, जे, फिर एच पे जाएगा, फिर जे पे आएगा, फिर एच पे आएगा, फिर जे, फिर एच पे जे, फिर एच पे जे, फिर एच पे जे। इस तरह में आपको बार बार टाइपिंग की प्रैक्टिस करना रहेगा, जैसे यहाँ पर आपको बता। तो ए बटन, एस बटन, डी बटन, एफ बटन, जी बटन, एफ बटन, फिर स्पेस बार, फिर सेमी कॉलन, एल, के, जे, एच, जे, फिर स्पेस बार, फिर ए, एस, डी, एफ, सेमी कॉलन, एल, के, जे, एच, जे, फिर यहाँ पर ए, एस, डी, एफ, जी, एफ,
फिर स्पेस, फिर सेमीकोलन, LKJH, फिर J, फिर स्पेस। तो इस तरह में आपको इसी वर्ड की बार बार इन लेटर्स की प्रैक्टिस करना है। जब इन लेटर्स की प्रैक्टिस हो जाए तो आपको कौन से वर्ड करना है, तो आप इसके बाद अगर आपको हम वर्ड की भी लिस्ट दे देंगे कि इन वर्ड की आपको प्रैक्टिस करना है। वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा कौन से वर्ड की प्रैक्टिस करना है, ये भी हम आपको क्लियर बता देंगे कि हाँ इन वाले वर्ड की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी टाइपिंग जल्दी से फास्ट हो जाएगी, मतलब बहुत तेजी से आप टाइपिंग करना शुरू कर देंगे। हाँ, प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं ना, बहुत सारे वीडियोस आप देखते हैं जहाँ 7 घंटे में, 8 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में आपकी टाइपिंग 30, 40, 45 करे दे रहे। ऐसा नहीं होता है। मैं 5-6 साल से टाइपिंग सिखा रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर तरह से टाइपिंग करेंगे या पहले से आपको कुछ भी नहीं आता है तो मान के चलिए अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, 3 घंटे 4 घंटे आप डेली देते हैं और किसी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर चाहते हैं कि आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी रहे, तो आपको 2 से ढाई महीने का टाइम लग जाता है क्लियर आपको 35-40 स्पीड लाने में। एक्यूरेसी भी लानी होती है ना कि आपकी 95 to 90 एक्यूरेसी रहे, गलतियां कम हो, वहाँ पर आप सही सही लिखें। तो आपको 2 से ढाई महीने का समय तो देना ही पड़ता है और पर डे 2 से 3 घंटे का समय भी आपको देना पड़ता है। 1 घंटे में टाइपिंग अच्छी नहीं हो पाती। जब अब आप 25-30 तक पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ बहुत तेजी से, पर बहुत तेजी से नहीं होती। जब आप समय देंगे 2-2.5 महीने तभी वहां पर आप सीख पाएंगे। तो आपको इतना पहले काम कर लेना है। और जब भी आपको ऊपर वाली रो पे जाना भी हो, जैसे मान लीजिए आपको इतना आता है, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको इतना पहले से आ रहा है, तो आपको जब ऊपर वाली रो पे जाना है तो आपको क्या करना है, इसी लेटर से आपको इसको ऊपर ले जाना है, फिर इसको यहाँ ले जाना है, फिर इसको ऐसे ऐसे, मतलब इन लेटर्स को आपको बीच वाली इस रो को छोड़ना नहीं ना कि आप पूरा ऐसे यहाँ रख दें। आपको यहीं पर फिंगर रखना है, धीरे 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 करके आपको ऐसे ऊपर नीचे यहाँ पर ले जाना है। अपने चैनल पर हम धीरे धीरे इसी तरह टाइपिंग के वीडियोस डालते रहेंगे जहां पर हम धीरे धीरे टाइपिंग की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर सेलेक्ट करना है इंग्लिश टाइपिंग क्लासेस, वहां पर आपको हमारे सारे वीडियोस इसी तरह के मिल जाएंगे। A to Z हम धीरे धीरे सारे वीडियोस वहां पर अपलोड कर देंगे, इससे टाइपिंग से लेकर आपको कोई भी इशू ना आए। तो फिलहाल इतना आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम इनको कर सकते हैं। और इनके वर्ड भी हम आपको लास्ट में अभी दे ही दे रहे हैं। स्क्रीन पर आप देखेंगे वर्ड आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, तो ये वर्ड भी हम आपको लास्ट में प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, इस तरह के वर्ड आपको यहाँ पर लिखना है, उन्हीं को टाइप करिएगा बार बार, तो आपकी स्पीड की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मतलब जब आप ये लिख लें 3-4 घंटे, तो उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करने के लिए से ऐड हो गया, एस हो गया, आस्क हो गया, डैड हो गया, इसी रो से मिलते जुलते वर्ड है, वो वर्ड हमको प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपकी टाइपिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाए और कीबोर्ड बिना देखे आप सही से टाइप कर पाएं। ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप टाइपिंग करें तो कीबोर्ड में नीचे ना देखें। हाँ, पहली क्लास में तो आपको हाथ फिंगर रखने में सारी चीज़ें देखना पड़ता है, पर उसके बाद आप ज़्यादातर कोशिश करें कि आप कीबोर्ड में नीचे ना देखें और बार बार आप बैक स्पेस ना प्रेस करें। मतलब बार बार आप गलतियां ना करें कि बार बार आपको सही करना पड़ा बैक स्पेस, क्योंकि ये एक्यूरेसी माइनस कर देती है, एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, इससे आपकी गलतियां बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। आपका गलत हो उसको दोबारा से लिखें, फिर गलत हो फिर दोबारा से लिखें, फिर एक दिन उन सारे वर्ड को वहां पर लिस्ट बनाएं, उनकी दोबारा से बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे जब आप टाइपिंग करते हैं तो ये रो आपके ऊपर नीचे टेढ़ी वाली जो है, तिरछी वाली, इनमें आपको दिक्कत आती है, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें जिसकी आपकी टाइपिंग अच्छी हो सके। फिलहाल आपको होम रो तो क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम होम रो की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद जो हम अगली क्लास बनाएंगे उसमें हम आपको अपर रो के बारे में बताएंगे कि आपको अपर रो की कैसे प्रैक्टिस करना है, उसके वर्ड हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। थर्ड क्लास में आपको बॉटम रो की हम बताएंगे, फिर उसके बाद सिर्फ के साथ बताएंगे, उसके बाद आपको वर्ड दे देंगे, फिर पैराग्राफ वगैरह भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। बस आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी हो जाएगी। आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाएंगे आप टाइपिंग बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखते जाएंगे। आई होप स्टूडेंट आपको आज की क्लास, आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा आज वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लोगों को शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक